इनका टारगेट ही यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर। नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई 2025 एसएससी का एग्जाम होने वाला था। इस दिन देश के हर एक कोने कोने से इसमें विद्यार्थी लोग आए थे एग्जाम देने के लिए। कोई 500 किलोमीटर ट्रेवल करके तो कोई 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके। विद्यार्थी अपने सेंटर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेंटर लॉक है और बोला जाता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ये सेंटर दूर क्यों मिल रहा है, एडमिट कार्ड मिल रहा है लेकिन एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम क्यों नहीं है, या फिर एडमिट कार्ड पे सेंटर जो है कुछ और दिया होता है, बाद में चेंज कुछ और हो जाता है, माउथ पर नहीं कर रहा है, स्टेनोग्राफर जो है एग्जाम के करीब है, सिटी इंटीमेशन क्यों नहीं आया है, टीजीएल का नाम क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन में। पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन ला के दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया। जब ये बात टीचर को पता चलता है तो टीचर इस पे प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो टीचर को ही मारा जाता है। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स। और विद्यार्थियों को भी मारा जाता है, यहाँ तक कि टीचर को पकड़ करके जेल में डाला जाता है और विद्यार्थियों को वहाँ पे लाठी चार्ज। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। इस देश में गुरु को भी भगवान से ऊपर माना जाता है, उस देश में टीचर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और जेल में डाला जाता है। शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं। पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया है, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे भी बहुत पहले भी हो चुका है और हर बार ऐसा ही होता है। कहीं क्वेश्चन पेपर लीक तो कभी एग्जाम ही कैंसिल, तो कभी इस एग्जाम का डेट को बढ़ाया जाता है। यानी कि जिस टाइम पे, जिस डेट पे एग्जाम का नोटिस निकाला गया था उस नोटिस को कैंसिल करके नेक्स्ट नोटिस निकाला जाता है, यानी कि उस डेट को बढ़ाया जाता है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था, वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे। पुलिस खड़ी कर दी आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है। कुछ स्टूडेंट अपने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाते हैं और जब सेंटर पे जाते हैं तो ऑन द स्पॉट सेंटर को चेंज कर दिया जाता है। सर
इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम गेट के बाहर खड़े थे। फिर जैसे ही एंट्री शुरू करी, हम लोगों ने अंदर जाना शुरू किया। हमारे सबसे पहले मैं ही थी आगे, मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया और इसके ऊपर देखिए, आप लोग खुद देखिए इसमें सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। जब उन्होंने मेरी चेकिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने कहा कि आपका सेंटर नंबर 1 है और गेट नंबर 2 है, और अब आप यहाँ पे पेपर नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने इसके लिए बोला कि इसमें ये दे रखा है, और मेरे साथ कम से कम 50 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब वो ऐसे कह रहे हैं कि इसमें एसएससी की गलती है, आपका सेंटर नंबर 1 में आएगा। तो शुरू में क्या हुआ कि जैसे 1:30 बजे पेपर शुरू होना था, वो थोड़ा सा लेट पेपर शुरू हुआ, तब उन्होंने हमें बिठाए रखा, और बाद में जैसे ही टाइम खत्म होने को हुआ, हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। जब टीचर्स प्रोटेस्ट पे उतरते हैं तो प्रोटेस्ट पे उतरने के बाद जो सामने ऑफिसर आता है, ऑफिसर से वो बात करते तो ऑफिसर का कड़वा जवाब मिलता है। ऑफिसर मर्दानगी की बात करने लगते हैं। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए कई जगहों पे ऐसा हुआ है जहाँ स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पर तो गए, अंदर हॉल में भी गए, मगर वहाँ का सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कीबोर्ड खराब है, माउस को 4 टाइम्स टैप करने पर 1 टाइम वर्क कर रहा, यानी कि 4 मरतबा दबाने पे 1 मरतबा काम कर रहा। तो कीबोर्ड ही खराब है, किसी का मॉनिटर काम नहीं कर रहा, इंटरनेट भी स्लो है। ऐसा स्थिति। विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ें या केस करें। अब सेंटर की बात करते तो सेंटर भी ऐसे जगह पे दिया गया जहाँ पे कोई घर है, एक मोहल्ला जैसा इलाकों में सेंटर दिया जाता है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक मकान है। न तो सही से जाने की रास्ता नहीं कुछ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये एक घर है जिसको अभी सेंटर बना दिया गया है, यानी कि अंदर का जो भी सामान है, वस्तु है, उसको निकाल करके बेंच लगा करके जो डेस्क होता है वो लगा करके सिस्टम डाला गया है, कंप्यूटर डाला गया है और इसको सेंटर बना दिया गया है। इस पर टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं अपने स्टूडेंट लोगों के साथ। तो इसमें इन लोगों का क्या गलती? इन लोगों का अच्छा बैकग्राउंड बना हुआ है, इन लोगों को क्या जरूरत है इसमें शामिल होने का? मगर तो इसमें पुलिस और प्रशासन दोनों ही अपना रुतबा दिखा रही है। किसी टीचर का हाथ तोड़ रहे हैं तो किसी टीचर को पकड़ के धक्के दे करके जेल में डाला जा रहा है। शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं। पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस अधेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया है, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है, अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। और वही साथ ही साथ स्टूडेंट के ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं। एग्जाम सेंटर पे बॉडीगार्ड का क्या जरूरत? मान लिया कि पुलिस कर्मियों की जरूरत है चेकिंग करने के लिए, मगर बॉडीगार्ड का क्या वो लड़ाई करने गए हैं या मारापीटी करने गए? जो वहाँ पे गेट पे बाउंसर को खड़े करे हुए। एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स को रखा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम सेंटर्स पे बाउंसर्स का क्या काम है। टीचर्स को भगाया गया, मतलब हमारे पैर में लाठी लगी, बाकी कुछ टीचर्स हैं उनके पैर, कुछ एक फीमेल टीचर थी जिनका नाखून उतर गया। फीमेल टीचर्स सबको हाथ खींच करके ले गए हैं, नीतू मैम को लेकर गए, हम जैसे जैसे बच गए और उसके बाद हम यहाँ पर ताकि बच्चों को बता पाए, तब ये बच्चा जो एग्जाम देने गया है वो हमारे जैसा कुछ स्टूडेंट है, वो कोई आतंकवादी या तो फिर कोई गुंडा नहीं है जो मारपीट वहाँ करने जाएंगे। शांति से एग्जाम देंगे और अपना भविष्य देखने गए हैं।
हर कोई अपना भविष्य देखता है और उसने भी भविष्य देखा है। इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। रात को एक बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। बार एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ें या केस करें, क्या करें हम? गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ।